उत्तराखंड सरकार ने 2027 के अर्धकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर ली है। विभाग ने अनुमानित 54 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। रिपोर्ट देखिए। भव्य और दिव्य होगा अर्धकुंभ 2027 का मेला। उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने तैयार किया मास्टर प्लान। अर्धकुंभ की तैयारियों के लिए लगभग 54 करोड़ रुपए का अनुमानित बजट। उत्तराखंड सरकार 2027 के अर्धकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियों में जुट चुकी है। इसको लेकर विशेष बजट भी प्रस्तावित किया गया है। 54 करोड़ रुपए के इस बजट में स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकृति के कार्य शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि हमारा प्रयास है कि मेले में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को चिकित्सा सुविधा में कोई कमी महसूस न हो। इसके लिए 2924 बेड, 40 एम्बुलेंस, नए अस्पताल भवन और आधुनिक मशीनों तक की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2027 का अर्धकुंभ दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि कुंभ केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और समृद्धि की झलक भी होता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार तीर्थयात्रियों को सर्वोत्तम सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शासन प्रशासन की सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं ताकि कोई भी श्रद्धालु स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहे। सीएम धामी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता है कि अर्धकुंभ में आने वाला हर तीर्थयात्री सुरक्षित, स्वस्थ और संतुष्ट अनुभव लेकर लौटे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि कुंभ की तैयारी के तहत स्वास्थ्य विभाग स्थायी और अस्थायी प्रकृति के कार्य कराएगा। इन कार्यों पर अनुमानित 54 करोड़ रुपए खर्च आने की संभावना है। इसके लिए 683 लाख रुपए स्थायी कार्यों पर और 3765 लाख रुपए अस्थायी कार्यों पर खर्च होंगे। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि कुंभ के दौरान 35 अस्थायी अस्पतालों में 343 बेड्स की सुविधा होगी। कुंभ क्षेत्र के 13 सरकारी अस्पतालों में 1101 बेड तीर्थयात्रियों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि अलग अलग प्राइवेट अस्पतालों में 1450 बेड्स की व्यवस्था की जाएगी। कुंभ मेले की स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत बनाने के लिए विभाग एम्बुलेंस और फूड सेफ्टी सेवाओं का भी दायरा बढ़ा रहा है। कुल 40 एम्बुलेंस की व्यवस्था में से 16 एम्बुलेंस विभाग के पास पहले से ही मौजूद है, जबकि 24 नई एम्बुलेंस खरीदी जाएंगी। इनमें एडवांस लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट दोनों तरह की एम्बुलेंस शामिल होंगी। इतना ही नहीं, श्रद्धालुओं के खान पान की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाग 3 नए फूड सेफ्टी वैन भी खरीदेगा। इन वैन्स की मदद से मेला क्षेत्र में बिकने वाले खाने पीने की वस्तुओं की गुणवत्ता की नियमित जांच की जाएगी ताकि किसी भी तीर्थयात्री के स्वास्थ्य से समझौता न हो पाए। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने जानकारी दी कि कुंभ के दौरान स्वास्थ्य विभाग हरिद्वार में स्थायी प्रकृति के कार्य भी करेगा। इनमें 54 लाख की लागत से 4 वाहन खरीदे जाएंगे। इसके अलावा रोशनाबाद में सीएमओ ऑफिस के निकट 20 लाख रुपए की लागत से ड्रग वेयर हाउस बनाया जाएगा। रोशनाबाद में ही स्वास्थ्य विभाग का ड्रग वेयर हाउस निर्मित किया जाएगा, जिसमें 6 कमरे, 2 हॉल और 1 स्टोर होगा। इस पर 80 लाख रुपए की लागत आने की संभावना है। स्वास्थ्य सचिव की तरफ से बताया गया कि मेले के दौरान विभाग को 60 वाहन चाहिए। इनमें से 4 वाहनों को विभाग खरीदेगा, जबकि अन्य वाहन किराए पर लिए जाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि मेले के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री हरिद्वार आएंगे। ऐसे में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए विभाग ने व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत मेला क्षेत्र में छिड़काव के लिए 25 लाख रुपए की लागत से 5 माउंटेबल फॉगिंग मशीनें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 35 पोर्टेबल फॉगिंग मशीनें खरीदी जाएंगी, जिन पर 18 लाख रुपए की लागत आने की संभावना है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि कुंभ मेले की स्वास्थ्य तैयारियां समन्वित रूप से की जा रही हैं। इसके लिए कुंभ मेला अधिकारी डॉक्टर मनोज वर्मा के नेतृत्व में पूरी टीम लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सभी विभागों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित कर स्वास्थ्य सुविधाओं को व्यवस्थित और मजबूत बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर राजेश कुमार ने स्पष्ट किया कि विभाग का प्रयास है कि मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को
इलाज के लिए किसी भी तरह से परेशान न होना पड़े। खबर अभी तक के लिए उत्तराखंड से ब्यूरो हेड राव शफात अली की रिपोर्ट।